सभी को नमस्कार। फिर एक बार हिंदी डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ इसके गौस पाशा, जेपीएससी सीतापुर, हसनप्रति मंडल, वारंगल अर्बन डिस्ट्रिक्ट। हाँ तो बच्चों, हम पिछले भाग में 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ ईदगाह कहानी पाठ के अंतर्गत कुछ भाग को पढ़े हैं। इस कहानी में पाठ के अंतर्गत पाठ का उन्मुखीकरण, उद्देश्य, विधा विशेष और उस कहानी के कहानीकार प्रेमचंद के बारे में जानकारी प्राप्त की है और विषय प्रवेश कुछ कहानी को पढ़े हैं। कहानी में ईद का वातावरण के बारे में वर्णन किया गया है। जो 30 रोजों के बाद ईद आती है तो उस दिन वातावरण कैसा रहता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। और जो इस कहानी का मुख्य पात्र है हामिद के बारे में, हामिद की स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है। 4-5 साल का दुबला पतला हामिद, उसके अब्बाजान बेड के कारण मृत्यु हो गई और उसकी माता पीली पड़ती वो भी निधन हो गई। वे अपनी दादी अमीना के पास गोदी में सोता था। अमीना कहती थी कि उसके अब्बाजान रुपया कमाने गए, अम्मी जान उसके लिए कुछ खिलौने लाने अल्लामा के पास गए हैं और ये उसी आशा में रहता था, खुश अन्यों को लड़कों से भी खुश रहता था। और अब्बा की अमीना अपनी कोठरी में बैठकर रो रही थी कि ईद के दिन है, घर में दाना तक नहीं है। 3 कोस लड़का कैसे चलेगा, उसके पैरों में जूते नहीं है, भीड़ में कहीं लड़का खो गया तो कहकर ये दुखी हो रही थी। तो बच्चा, हमारा पाठ यहाँ तक हुआ था। अब इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। चलो पुस्तक खोलिए, मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से देखिए। हाँ बच्चों, कहानी को देखिए। गांव से मेला चला, बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अदालत है, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। तो हामिद क्या करा, गांव से जो बच्चे अपने पिता के साथ ईदगाह जा रहे थे उनके साथ हामिद भी जाने लगा। जैसे शहर का दामन आ गया, दामन यानी एंट्रेंस आ गया, तो वहां से अमीर लोगों के बगीचे दिखाई देने लगे और उनकी बड़ी बड़ी इमारतें यानी भवन दिखाई देने लगे। अदालत, कॉलेज, क्लब और घर दिखाई देने लगे। और ईदगाह जाने वालों की टोलियां यानी दल, एक दल यानी पिता 4-5 लोग मिलकर एक दल बनकर ईदगाह जा रहे थे और एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने थे। एक से एक क्या कर रहे हैं, भड़कीले अट्रैक्टिव वस्त्र पहने हुए थे। साहस ईदगाह नजर आई। इतने में क्या हुआ, वहां पर ईदगाह नजर आ गई और उसी के पास ईद का मेला है। नमाज पूरी होते ही बच्चे मिठाई और खिलौने की दुकान पर दावा बोल देते हैं। दावा बोलना मीन्स आक्रमण करते हैं। आक्रमण यानी कुछ सामान खरीदने के लिए उन्होंने मेले में दुकानों के पास जाते हैं। हामिद दूर खड़ा हुआ है और उसके पास केवल 3 पैसे हैं। हामिद के पास कितने पैसे हैं? 3 पैसे हैं। देखिए हामिद के पास कितने पैसे हैं? 3 पैसे हैं। मोहसिन बिस्ती लेता है। देखिए बिस्ती का चित्र, ये कौन सा चित्र है? बिस्ती का चित्र है। मोहसिन क्या लेता है? बिस्ती लेता है। और महमूद सिपाही लेता है। देखो छात्र, क्या है? सिपाही का चित्र है। और नूर क्या करता है? वकील का खिलौना लेता है। यहाँ देखिए छात्र, ये क्या है? वकील का। और सम्मी क्या लेता है? धोबिन। ये देखिए धोबिन का चित्र लेता है। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। हामिद क्या करता है? खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है और अपने आप कहता है कि मिट्टी के तो है, गिर गए तो चकनाचूर हो जाएंगे।
और फिर क्या आती है, मिठाइयों की दुकान आती है। देखिए तरह तरह की मिठाई की दुकान आती है। और किसी ने क्या लिया, रेवड़िया लिया। किसी ने क्या लिया, रेवड़िया। रेवड़िया का चित्र देखिए छात्र, हाँ ये क्या है, रेवड़िया है। और किसी ने गुलाब जामुन ली। किसी ने गुलाब जामुन, ये देखिए छात्र ये क्या है, गुलाब जामुन का चित्र है। और किसी ने सोहन हलवा लिया। किसी ने क्या लिया, सोहन हलवा। ये देखिए सोहन हलवा का चित्र है। मोहसिन कहता है किससे, महमूद से कहता है। मोहसिन कहता है किससे, हामिद से कहता है, हामिद रेवड़ी ले ले कितनी खुशबूदार है, रेवड़ी ले ले कितनी खुशबूदार है। हामिद कहा रखे रहो, आपके तुम्हारे पास ही रखे रहो, मेरे पास पैसे नहीं है क्या, मेरे पास पैसे नहीं है क्या। सम्मी बोला, सम्मी क्या बोलता है, अरे 3 ही पैसे है, 3 ही पैसे तो है, 3 ही पैसे किसके पास, हामिद के पास कितने पैसे हैं, 3 ही पैसे हैं। 3 पैसों में क्या क्या लोगे, 3 पैसों में क्या क्या लोगे। हामिद मौन रह गया। हामिद क्या हुआ, मौन रहा गया। मिठाइयों के दुकान के बाद लोहे की चीजों की दुकानें आती है। देखिए तरह तरह के लोहे के चीजें रखे हैं, कई चिमटे रखे हैं, कई चिमटे रखे हैं। चिमटा का चित्र देखो छात्र, ये क्या है, चिमटा है। तो हामिद को ख्याल आता है, हामिद को क्या आता है, ख्याल विचार आता है कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है। उसके दादी के पास क्या है, चिमटा नहीं है। जब वे रोटियां तवे से उतारती है तो उसकी उंगलियां जल जाते हैं। किसकी उंगलियां, अमीना की उंगलियां। जब तवे से रोटी उतारती है तो उसकी उंगलियां जल जाती है। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दो तो, मैं चिमटा लेकर जाकर दादी दे दो, वहां तो बहुत प्रसन्न होगी। दादी अम्मा ये चिमटा देखकर बहुत प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी भी नहीं जलेगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया। और इस चिमटे को देखकर दादी अम्मा बहुत खुश होगी और मेरे को दौड़कर लपट कर क्या करेगी, खुश होकर मेरा बच्चा मेरे लिए चिमटा लाया कहेगी। हजारों दुआएं देगी, क्या करेगी, हजारों दुआएं देगी। और फिर पड़ोसी की औरतों को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगी, हमें चिमटा लाया। और चिमटे को लेकर बाद पड़ोसी लोगों को पूरे क्या करी, मेरा बच्चा मेरे लिए चिमटा लाया कहकर पूरा बोलेगी और गांव में पूरा चर्चा करने लगेंगे। कितना अच्छा लड़का है अमित की दादी के लिए चिमटा लाया कहकर गांव वाले पूरे कहेंगे। बड़ों की दुआएं सीधा अल्लाह के दरबार में पहुंचती है, इसलिए बड़ों की दुआएं लेना चाहिए और तुरंत सुनी जाती है। हामिद ने दुकानदार से पूछा, जाकर दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने बोला 6 पैसे का है। कितने पैसे का है, 6 पैसे का। हामिद का दिल बैठ गया, यानी क्या हुआ, कुछ दुखी हो गया, अरे मेरे पास केवल 3 पैसे हैं। वो चिमटा 6 पैसे कहकर थोड़ी दूर वो दुखी हो गया हामिद। फिर भी हामिद ने कलेजा मजबूत करके यानी धैर्य करके उसको 3 पैसों में पूछा। उस दुकानदार से क्या कहा, 3 पैसों में पूछा। दुकानदार ने उसकी भोली सूरत देखकर उसको 3 पैसों में दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा, कंधे पर रखकर मानो बंदूक को और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जो एक सिपाही बंदूक को कंधे पर रखकर आते ना, उस तरह चिमटे को लेकर कंधे पर रखकर अपने मित्रों, संगियों यानी मित्रों के पास आ गया। और दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, क्या कहकर, अरे यहाँ चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा, यहाँ चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा कहकर उनको हामिद का मजाक उड़ाया। तो चिमटे को लेकर घर आने पर अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी। हामिद घर पर आने पर उसकी आवाज सुनकर अमीना दौड़कर उसे गोद में ले ली।
किसे, हामिद को गोदी में लेकर उठाकर प्यार करने लगी। साहस हाथ में चिमटा दिखाई देकर वहां चौंक गई, उठाकर उसको प्यार करने लगी। अचानक उसके हाथ में एक चिमटा देखकर उसको चौंक गई और पूछा, यह चिमटा कहां से लाया? अमीना ने हामिद से पूछा, ये चिमटा कहां से लाया? हामिद कहता है, मैंने मोल लिया है अम्मा, मैंने मोल लिया है अम्मा। अमीना पूछती है, कितने पैसे में? कितने पैसे में? 3 पैसे दिए अम्मा, 3 पैसों में मैं ये चिमटा आपके लिए खरीद कर लाया है अम्मा। कहकर अमीना अपने माथे पर हाथ रखा, ऐसा इस तरह अपने माथे पर हाथ रखकर वहां अफसोस करती हुई, आह भरती हुई बोली, अरे यह कैसा बेसमझ लड़का है, कैसा बेसमझ लड़का है, नाअक्ल लड़का है। दोपहर हुई, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मोहल्ले में तुझे कोई चीज ना मिली जो यहाँ लोहे का चिमटा उठा लाया। देखिए वो अफसोस करते हुए, हमें दुखी होते हुए कही, तू कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हुई, कुछ खाया ना कुछ पिया, पूरे मेले में तुझे चिमटा मिला क्या? कुछ खाना था, ये लोहे का चिमटा क्यों उठाकर लाया? कहकर अमीना हामिद से कहती है। हामिद अपराधी भाव से कहता है कि अपराधी कुछ गलती किए हुए भाव से कहता है कि अम्मा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी। देखिए लड़का कितने छोटी उम्र वाला लड़का भी कम, जो इतनी बड़ी सोच रखकर, जो दादी के लिए उंगलियां जलते हुए देखकर उसके लिए चिमटा लाया, सोचकर, यानी तुम्हारी उंगलियां यहाँ मुझसे देखा ना जाता था माँ, इसलिए मैं इसे चिमटे को तुम्हारे लिए लेकर आया माँ, कहकर कहता है। अमीना का क्रोध शांत हो स्नेह में बदल गया और यहाँ मुख स्नेह था, मार्मिक प्रेम था, मार्मिक यानी रहस्य प्रेम था, जो दादी के प्रति जो दादी तवे से उंगलियां जल जाती थी वो देखा नहीं जाता था पोते को, और पोते के प्रति दादी को जो रहस्य प्रेम था वो उस प्रेम को स्वाद से भरा था। बच्चे में कितना त्याग है, सैक्रिफाइस है, कितना सद्भाव है, कितना विवेक है। दूसरे बच्चे खिलौने लेते हुए देखकर, मिठाइयां लेते हुए खाते हुए देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, फिर भी ये क्या कि अपने दादी अम्मा के लिए एक चिमटा लाया, उसकी दुख को दूर करने के लिए, उसका उंगलियां जलते से दुख को दूर करने के लिए चिमटा लाया कहा भी ललचाया, वहां भी अपनी बूढ़ी दादी की याद में बनी रही। अमीना का मन गदगद होने लगा, यानी रोने लगा, और आंचल फैलाकर अमीना को दुआएं देती, हामिद को लिपट लेती हैं, और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें नीचे गिरती जाती रहती हैं। हामिद को इसका रहस्य क्या समझाता था, जो क्या समझती है कि इतना छोटा बच्चा मेरे लिए इतनी बड़ी सोच कर लाया हुआ कहकर वो क्या करती है, खुशी के आंसुओं से बूंदे बड़ी बड़ी बूंदे टपकाती है, लेकिन इसका रहस्य हामिद को ना मालूम। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हम बड़ों के प्रति स्नेह, सद्भाव और विवेक जैसे गुणों रखना चाहिए, उनको उनकी सहायता करना चाहिए, उनकी दुआएं लेना चाहिए, उनकी दुआएं सीधा अल्लाह मियां के पास पहुंचती है। इस कहानी से हमें यहाँ पता चलता है। तो बच्चों, आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अब इस कहानी में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ मैं अभी आपको बताऊंगा, आप उत्तर पुस्तिका में लिख लिए। चलो शब्दार्थ को देखेंगे। अब हम इस पाठ में आए शब्दार्थ के अर्थ देखेंगे। मेला, उत्सव, इमारत, बड़ा मकान, अदालत, न्यायालय, टोली, एक दल, नजर आना, दिखाई देना, धावा बोल देना, आक्रमण करना, बिस्ती, पानी भरकर रखने वाला बैग, चकनाचूर होना, टुकड़े टुकड़े होना, रेवड़ी,
मीठा पकवान, खुशबूदार सुगंध, तवा, रोटी पकाने का औजार, चिमटा, तवे पर रोटी पकड़ने का औजार, दुआ, आशीर्वाद, कीमत, दाम, दिल बैठ जाना, चुप हो जाना, कलेजा, दिल, बंदूक, पिस्तौल, अकड़ना, घमंड, शान, इज्जत, संगी, दोस्त, आंचल, साड़ी का एक भाग, मोल लेना, खरीद लेना, मन ललचाना, अधीर करना, मन गदगद होना, गला भर जाना। हाँ बच्चों, शब्दार्थ देखे है ना। अब हम इस पाठ में अंतर्गत अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। चलो उस प्रश्न पर चर्चा करेंगे, देखेंगे। अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के अंतर्गत पहला प्रश्न, आप प्रश्न देखिए। हामिद के स्थान पर आप होते तो क्या खरीदते और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर, हामिद के स्थान पर मैं होता तो मैं अपनी बहन के लिए चूड़ियाँ खरीदता था, क्योंकि मेरी बहन मुझे बहुत पसंद है। वह चूड़ियाँ पहनती है तो बहुत सुंदर दिखती हैं। ये अपने विचार आप अलग तरह भी लिख सकते हैं। हामिद के स्थान पर मैं होता तो मैं कुछ मिठाइयाँ खरीद कर खाता हूँ, क्योंकि मुझे मिठाई बहुत पसंद है। और किसी ने भी इस तरह लिख सकते हैं, हामिद के स्थान पर मैं होता तो मैं भी चिमटा खरीदता, क्योंकि मेरी माँ रोटियां तवे से उतारती है तो उसकी उंगलियां जलती हैं, इसलिए मैं मेरी माँ के लिए चिमटा खरीदता। इस तरह लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, हामिद चिमटा क्यों खरीदना चाहता था? उत्तर, हामिद के माता पिता का निधन हुआ था, उसके लिए दादी अमीना ही सब कुछ है। ईद के दिन हामिद सब दोस्तों के साथ ईदगाह गया। ईदगाह के पास ही मेला था। वहाँ लोहे की दुकान में चिमटे को देखकर हामिद को ख्याल आता है कि रोज़ तवे से रोटियां उतारते समय दादी की उंगलियां जलती हैं। अगर चिमटा रहे तो उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। सोचकर हामिद ने चिमटा खरीदना चाहता था। तीसरा प्रश्न, हामिद के हृदयस्पर्शी विचारों के प्रति दादी अम्मा की भावनाएं कैसी थी? उत्तर, अपने पोते हामिद के हृदयस्पर्शी विचारों से दादी अम्मा अमीना बहुत प्रभावित हुई। उसका क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था, रस और स्वाद से भरा मार्मिक प्रेम था। हामिद के त्याग, सद्भाव, विवेक और खासकर दादी के प्रति अपार प्रेम की भावना याद करके अमीना का मन गदगद हो गया। अपना आंचल फैलाकर हामिद को अनेक दुआएं देने लगी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। हाँ बच्चों, अब हम इस पाठ में के अंतर्गत आए भाषा की बात पर हम चर्चा करेंगे। चलो भाषा की बात देखते हैं। इस पाठ में आए पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। सूर्य, सूरज, रवि, दिनेश, दिनकर, वृक्ष, पेड़, पादाप, तरु, झाड़, प्रभात, प्रातःकाल, सवेरा, उषा, ईद, पर्व, त्योहार, उत्सव, आसमान, आकाश, अंबर, नभ, गगन, संसार, जग, दुनिया, विश्व।
आँख, नयन, नेत्र, लोचन। पाठ में आए लिंग बदलना शब्दों को देखिए। लड़का, लड़की, पिता, माता, माँ, बाप, दादा, दादी, आदमी, औरत, बूढ़ा, बूढ़ी, बुढ़िया, धोबी, धोबिन, सखा, साखी। वचन बदलिए। मिठाई, मिठाइयाँ, पैसा, पैसे, आशा, आशाएं, टोपी, टोपियाँ, सड़क, सड़कें, रेवड़ी, रेवड़ियाँ, चिमटा, चिमटे, दुआ, दुआएं, बूंद, बूंदें, आँख, आँखें। कुछ विलोम शब्दों को देखेंगे। प्रकाश, अंधेरा, भीतर, बाहर, प्यार, द्वेष, समझ, नासमझ, क्रोध, शांत, कमाना, खर्च करना, अपना, पराया, गिनत, अनगिनत, त्याग, स्वार्थ, याद करना, भूल जाना। इस पाठ से संबंधित कुछ व्याकरण अंश को देखेंगे। व्याकरण अंश के अंतर्गत पहले उपसर्ग। निराशा, निर, सद्भाव, सत, परलोक, पर, निडर, नि, बेसमझ, बे। अब हम प्रत्यय शब्द को देखेंगे। दुकानदार, दार, गरीबी, ई, भड़कीला, ईला, ललचाई, आई, मार्मिक, इक। हाँ बच्चों, अब मैं आपको गृह कार्य दूंगा। गृह कार्य के अंतर्गत एक प्रश्न लिख लीजिए। ईदगाह कहानी पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। यानी इस पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। यह गृह कार्य है। आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लिए। हाँ बच्चों, आज हम ईदगाह कहानी पाठ का दूसरा भाग पढ़े हैं। कहानी के शेष भाग को पढ़े हैं। उसमें आए कुछ कठिन शब्दों के बारे में जानकारी लिए हैं और उस पाठ से संबंधित अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता और भाषा की बात पर भी चर्चा करे हैं। तो आशा करता हूँ आपको पाठ अच्छा लगा होगा। फिर अगली कक्षा में अगले नए पाठ को लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।